गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। लास्ट वीडियो क्लास में हम आपके तृतीय भाषा हिंदी पाठ्य पुस्तक में से सड़क की रक्षा सबकी सुरक्षा इस पाठ से संबंधित पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का अभ्यास हम कर रहे थे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो क्लास में वही प्रश्न अभ्यास में से पेज नंबर 102, 103, 104 आपके टेक्स्ट बुक में से मैं बोल रहा हूँ। तो इस पेज में दिए गए कुछ ग्रामर पॉइंट्स को हम अभ्यास करेंगे। ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಡಕಿ ರಕ್ಷಾ ಸಬ್ಕಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಈ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 102, 103, 104 ಈ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ अभ्यास ಮಾಡೋಣ. ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए भाषा ज्ञान, ये जो ग्रामर पॉइंट्स क्या है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले हम ये देखेंगे वाक्य तथा वाक्य के प्रकार. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 102 ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಏನು ಅಂತ. पूर्ण भाव प्रकट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहलाता है. प्रत्येक वाक्य में कम से कम 2 शब्दों का होना अनिवार्य है. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಭಾವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಶಬ್ದಗಳ ಸಮೂಹನ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕನಿಷ್ಠ ಅಲ್ಲಿ 2 ಶಬ್ದಗಳು ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕರ್ತೃ ಶಬ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಯಾ ಶಬ್ದ, ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಬ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. देख लीजिए आप एग्जाम्पल देख लीजिए. सूरज निकला, सूरज सब्जेक्ट, निकला यानी वर्ब. सूरज ಅನ್ನೋದು ಕರ್ತೃಪದ, ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಕला ಅಂತ. वहाँ आया, हमने देखा, वह पढ़ रहा है, हम जा रहे हैं. तो ऐसे बहुत सारे वाक्य हम यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए वाक्य के 2 अंग. वाक्य के 2 अंग क्या है? एक है उद्देश्य और विधेय. तो उद्देश्य के अंतर्गत हम क्या देख सकते हैं? यहाँ पर कर्ता से संबंधित होता है उद्देश्य. उदाहरण पर देख लीजिए, कविता गाती है, कविता यह उद्देश्य है, गाती विधेय है. ठीक है, तो विधेय क्या है? कर्म और क्रिया से संबंधित होता है विधेय. यहाँ पर गाती है, विधेय मतलब ये जो गाना क्रिया है, गाती है यानी वर्ब है. ठीक है, वाक्य के प्रकार इसमें हम इस प्रकार देख सकते हैं संरचना के अनुसार और अर्थ के अनुसार. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂರಚನಾಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರ ಯಾವ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಈ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಮೀನಿಂಗ್ ಆ ವರ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. फर्स्ट वन देख लीजिए, यहाँ पर संरचना के अनुसार इसमें हम ये देखेंगे साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य. ये तीनों वाक्य संरचना के अनुसार इसके अंतर्गत आते हैं. ठीक है, और अर्थ के अनुसार यहाँ पर देख लीजिए विधानार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य. ये 8 प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं. ठीक है बच्चों, तो शुरुआत में स्टार्टिंग में हम ये देखेंगे संरचना के अनुसार. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸಂರಚನಾಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. फर्स्ट वन साधारण वाक्य अथवा सरल वाक्य, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल सेंटेंस. जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, एक ही क्रिया के साथ
बनने वाला स्वतंत्र वाक्य होता है, उसको हम कहते हैं सरल वाक्य. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕರ್ತೃಪದ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. राइट. एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर सलमान स्कूल जाता है, हम घर आते हैं. ये जो सलमान कर्तृ, आप जाता है क्रिया वर्ब. ठीक है. सेकंड देख लीजिए मिश्र वाक्य. मिश्र वाक्य को इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं. जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य होते हैं. ಈ ಮಿಶ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏಕ್ ಯಾ ಏಕ್ ಸೆ ಅಧಿಕ್ ಆಶ್ರಿತ ವಾಕ್ಯ ಹೋತೆ ಹೈ. ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಿತ ವಾಕ್ಯಗಳಿರ್ತವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, सड़क ने कहा कि लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो. सड़क ने कहा प्रधान वाक्य, लोगों में सड़क की सुरक्षा का भाव हो आश्रित वाक्य. यहां विशेष सूचना क्या है? आश्रित वाक्य से पूर्व की, जो, क्योंकि, जब, यद्यपि आदि संयोजक आते हैं. ಇವು ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು मिश्र वाक्य आगता है. राइट. थर्ड वन देख लीजिए, संयुक्त वाक्य. जिस वाक्य में दो या दो से अधिक साधारण वाक्य अथवा मिश्र वाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं. ಯಾವ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಸಾಧಾರಣ ವಾಕ್ಯ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅದನ್ನು ಸಂಯುಕ್ತ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. एग्जाम्पल नोड़ी, लोग बड़ी निर्ममता से मुझे काट देते हैं और वे महीनों महीनों मेरे घाव नहीं भरते. लोग बड़ी निर्ममता से मुझे काट देते हैं, साधारण वाक्य एक, ये भी साधारण वाक्य है एक. वे महीनों महीनों मेरे घाव नहीं भरते, ये भी साधारण वाक्य दो है. ये दोनों मिलकर संयुक्त वाक्य बनते हैं. यहां पर विशेष सूचना क्या है? और, तथा, बल्कि, अथवा, नहीं तो, इसलिए आदि संयोजकों का प्रयोग सामान्यतः संयुक्त वाक्य में होता है. ಇವೆಲ್ಲ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಸಂಯುಕ್ತ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗ್ತವೆ. और ಮತ್ತು ತಥಾ ಹಾಗೂ ಬಲ್ಕಿ ಅಥವಾ ನಹಿ ತೋ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ इसलिए ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ संयोजकों का प्रयोग सामान्यतः संयुक्त वाक्य में होता है. ठीक है. सेकंड देख लीजिए, अर्थ के अनुसार. विधानार्थक वाक्य. विधानार्थक वाक्य मतलब जोई कथन यानी स्टेटमेंट. एग्जाम्पल देख लीजिए, विभू को 9:30 बजे तक स्कूल पहुंचना था. ये जो कथन जैसा है, स्टेटमेंट जैसा है. और सेकंड एग्जाम्पल यहां पर दिया है, आंदोलन में नारियां भी पीछे नहीं रही. हाँ, सेकंड देख लीजिए, प्रश्नार्थक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जो प्रश्न जैसा रहता है वाक्य, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं. जो क्वेश्चन वर्ड है यहां पर क्या, तुम्हारी खुशी के लिए हम क्या कर सकते हैं. जहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड यानी प्रश्नार्थक शब्द जिस वाक्य में रहता है उसको हम कहते हैं प्रश्नार्थक वाक्य. ठीक है. थर्ड देख लीजिए, निषेधार्थक वाक्य. यहां पर निषेध, प्रोहिबिशन रहते हैं. कैसे? मत रो, मुझे यह काम नहीं हो सकता है, हम नहीं कर सकते हैं. ऐसे जो निषेधार्थक शब्द जिस वाक्य में रहता है उसे कहते हैं निषेधार्थक वाक्य.
और नेक्स्ट फोर्थ वन देख लीजिए, आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक, जाओ, पानी ले आओ, यह काम पूरा करो, जो हम ऑर्डर करते हैं, यह काम पूरा करो, ये आज्ञार्थक वाक्य है। और फिफ्थ वन देख लीजिए, इच्छार्थक वाक्य। समाज में भाईचारे की भावना होनी चाहिए, हमारी इच्छा प्रकट करते हैं यहाँ पर, ये जो कैसे रहना चाहिए, अपने दिल दिमाग से अपनी तरफ से जो इच्छा प्रकट करते हैं वह इच्छार्थक वाक्य बनते हैं। कैसे? समाज में भाईचारे की भावना होनी चाहिए, मुझे 100 रुपया चाहिए ना। 6 वन देख लीजिए, संदेहार्थक वाक्य। एग्जाम्पल देख लीजिए, कल शायद छुट्टी होगी, हो सकता है पानी बरसे। 7th वन देख लीजिए, संकेतार्थक वाक्य। उदाहरण, यदि परिश्रम करोगे तो फल पाओगे, यदि बिजली कटेगी तो पढ़ना मुश्किल है। संकेत करते हैं यहां पर। 8th देख लीजिए, विस्मयादि बोधक वाक्य। उदाहरण तौर पर हम यहां पर देख सकते हैं, अच्छा तुम जल्दी आ गए, वाह कितना सुंदर फल है। सरल, मिश्र और संयुक्त वाक्य को पहचान लीजिए। फर्स्ट वन क्या है? विभू 9वीं कक्षा में पढ़ रहा था, ये कौन सा वाक्य है? ये सरल वाक्य है। सेकेंड वन क्या है देख लीजिए, नगर पालिका से सफाई एवं देखरेख भी चाहिए, ये संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ पर एवं ये जो शब्द है इस वजह से ये वाक्य संयुक्त वाक्य बनता है। थर्ड वन देख लीजिए, सड़क को कभी अपने रूप की चिंता नहीं बल्कि लोगों की सुविधा की चिंता है, ये भी संयुक्त वाक्य है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए आप बल्कि जो शब्द यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। फोर्थ वन देख लीजिए, सड़क जब यह सब बोल रहे थे तब रो रहे थे, फोर्थ भी संयुक्त वाक्य है। और फिफ्थ देख लीजिए, विभू ने सड़क के बीच में से कई गड्ढे भी देखे, सरल वाक्य। सिक्स वन देख लीजिए, विभू दुखी हो गया, ये भी सरल वाक्य। सेवंथ वन देख लीजिए, विभू ने सोचा और सड़क को सांत्वना दी, संयुक्त वाक्य, क्योंकि यहाँ पर और शब्द है और संयोजक स्वाक्य में रहने की वजह से वाक्य संयुक्त वाक्य बनता है। ठीक है बच्चों, इसके साथ ये वीडियो क्लास हम यहाँ पर समाप्त करेंगे और एक वीडियो क्लास में और एक पार्ट के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।